जय हिंद बच्चों और शिक्षक साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का एजुटी पार्ट में स्वागत है। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो परख 2024 टेस्ट नंबर 1 उसको जिस तरह से आपने सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो है ये 25 नवंबर 2024 में लिया गया जो टेस्ट है उसका ये मॉडल आंसर है। तो पहला जो सेक्शन है गणित का सेक्शन को हम पहले देखेंगे। एक बॉक्स में गणित की 14 किताबें रखी है। यदि एक किताब का भार 450 ग्राम है तो बॉक्स में रखी कुल किताबों का भार कितना होगा। और विकल्प में देखिए ग्राम में ही दे दिया है। ठीक है, तो हमारे लिए आसान है। कैसे आसान है, आप देखिए एक किताब का जो वजन है वो 450 ग्राम है और ऐसे ही कितनी किताब है, 14 किताब है, तो हम सीधा 14 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 शून्य हो जाएगा शून्य और 14 पंचे हो जाएगा 70, 70 का शून्य हाथ में आया 7 और फिर हम देखते हैं 14 चौक हो जाएगा 56 और 56 और 7 हो जाएगा आपका 63। तो ये हो गया 6300 ग्राम। तो यहां पर जो ऑप्शन है बी ऑप्शन ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में खाली स्थान के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहां पर आप देखिए 32 गुणा और खाली स्थान दे दिया है 544। याद रखिए यहां पर यदि खाली स्थान का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो 32 जो इधर गुणा हुआ है इसको इधर पक्षांतर करेंगे और 544 में फिर ये हो जाएगा भाग। तो 544 में हम 32 को जब भाग देंगे तो क्या आता है उत्तर, 32 से कम हो जाएगा 32। यहां पर 32 है, 32 से कम 32, तो 54 में 32 गया, 4 में 2 गया तो 2 और 5 में 3 गया तो 2। ठीक है, अब उतारते हैं 4 तो ये हो जाएगा 224। फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 32 का इतना पहाड़ पढ़ेंगे कि इकाई में 4 आए। तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि 32 में यदि हम 7 का यदि गुणा कर दें तो 7 दूनी 14 ये हो सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 32 सत्य हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में आया 1 और 7 किया 21 और 1 हो जाएगा 22। ये देखिए 32 सत्य हो जाएगा 224, तो 32 सत्य 224 और ये पूरा पूरा कट गया तो उत्तर कितना आया 17। तो यहां पर आएगा 17। तो है ऑप्शन में, जी हाँ, ये देखिए सी ऑप्शन 17 ये इसका सही उत्तर है। आशा है आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। अगला हम प्रश्न देखें उसके पहले हम इसको इरेज कर दें। शकीला ने दुकान से सारणी में दी गई सभी वस्तुएं खरीदी। चॉकलेट 173 रुपया, कॉपी 240 रुपया, कंपास 120 रुपया, स्कूल बैग 550 रुपया। उसे दुकानदार को 500 रुपए के 2 नोट देने के बाद और कितने रुपए देने होंगे। 500 का 2 नोट दिया यानी 1000 रुपया दिया। देखिए इसको कैसे घुमा दिया। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लें कि कितना रुपए का वो खरीदी है। 173 का चॉकलेट, फिर 240 की कॉपी और 120 रुपए का कंपास और 550 रुपए का स्कूल बैग। अब इसको हम जोड़ दें, देखिए इकाई को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 7 4 11 और 2 13 और 13 और 5 हो जाएगा 18, हाथ में आया 1, इसको हम ऊपर में लिख देंगे 1 1 2 2 2 4 और 4 1 5 और 5 5 हो जाएगा आपका 10। ये हो गया 1083 और 1083 में उसने 500 के 2 नोट दे दिए जो कि 1000 है। इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 83 रुपया। तो 83 रुपये और देने होंगे। तो यहां पर देखिए बी ऑप्शन 83 ये सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देखें। मीना 35 मिनट नृत्य का अभ्यास करती है। वह अपना अभ्यास शाम को 3:45 पर समाप्त करती है। मीना अपने अभ्यास कितने बजे आरंभ किया था। मीना अपना अभ्यास शाम को 3:45 पर समाप्त करती है। 3:45 पर वो समाप्त कर रही है। साथ में ये भी बता दिया गया है कि 35 मिनट नृत्य का अभ्यास करती है तो समाप्त कर रही है 3:45 को और वो कितना अभ्यास की 35 मिनट। तो इसमें हम 35 मिनट क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 45 में 35 मिनट घटा तो हो जाएगा 10 मिनट।
3:10 में वो अभ्यास को आरंभ किया था। तो यहां पर जो सही उत्तर है ए ऑप्शन 3:10, ये इसका सही उत्तर है। अगला जैसा कि प्रश्न है कि अब्राहम के पास 2000 के 2 नोट और 500 के 3 नोट और 200 के 4 नोट और 50 के 6 नोट हैं। अब्राहम के पास कुल कितनी राशि है? देखिए, अब्राहम के पास 2000 के 2 नोट, ठीक। फिर हम देखते हैं कि 500 के 3 नोट, फिर हम देखते हैं कि 200 का 4 नोट और 50 रुपये का 6 नोट है। सबका कितना राशि होता है हम ये ज्ञात कर लेते हैं। 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 शून्य का 3 शून्य, मतलब 2000 दूनी 4000। फिर हम देखते हैं कि 5 दिया 15 और 2 शून्य का 2 शून्य। फिर हम देखते हैं कि 4 दूनी 8 और 2 शून्य का 2 शून्य। फिर हम देखते हैं कि 5 छिक्का 30 और शून्य का शून्य। अब इसको हम जोड़ देंगे, इकाई इकाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा शून्य। फिर दहाई में देखेंगे तो भी है शून्य। और फिर देखते हैं कि 5 और 8 हो गया आपका 13 और 13 और 3 हो जाएगा 16। तो 16 का 6, एक जो आया उसको हम ऊपर हजार में ले जाते हैं और 1 और 4 हो जाएगा आपका 5 और ये इधर 1 6, तो ये हो जाएगा 6600 राशि है। तो यहां पर है ऑप्शन में सी ऑप्शन, देखिए 6600 रुपया ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें तो रामू ने अपने बगीचे में लगाने के लिए 624 पौधे खरीदे। वह इन सभी पौधों को कुल 16 पंक्तियों में लगाता है। सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या समान है, तो उसने एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए? ये 16 तिया हो जाएगा 48। अब 62 में 48 गया तो क्या आ जाएगा? 2 से 8 तो नहीं घटेगा, तो 2 जो है दहाई से मांगेगा 6 से, तो वो 1 दे देगा तो हो जाएगा 12। 12 में 8 गया तो 4। अब ये बच गया कितना है 5। 5 में 4 गया तो 1 और फिर उतारते हैं 4 को, अब हो गया 144। फिर हम देखते हैं कि 16 निया हो जाता है 144 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब है एक पंक्ति में 39 पौधे लगाएं। तो यहां पर जो सही उत्तर है 39, ये डी ऑप्शन 39 ये सही उत्तर होगा। अब देखते हैं कि एक दुकानदार में सामग्री सूची एवं उनका मूल्य दर दिया गया है, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया है सामग्री में? समोसा 8 रुपया, पास्ता 15 रुपया, चाउमीन 20 रुपया, जलेबी 10 रुपया प्रति प्लेट। राजू और उनके साथियों ने पास्ता 1 प्लेट, चाउमीन 1 प्लेट और 3 समोसा खरीदा। उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? पास्ता 1 प्लेट, पास्ता 1 प्लेट का हो गया 15 रुपया, चाउमीन 1 प्लेट, चाउमीन 1 प्लेट का हो गया 20 रुपया और समोसा 3 समोसा खरीदा, तो प्रति नग 8 रुपया है, तो 3 समोसा का क्या हो गया 8 तिया 24। ये समोसा का सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा 5 4 9 और 1 2 3 और 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 59 रुपया। तो 59 रुपया देने पड़ेंगे, ये भी ऑप्शन देखिए 59 इसका सही उत्तर है। एक रोबोट समान कदमों की चाल से एक कदम में 30 सेंटीमीटर चलता है। 12 मीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितना कदम चलना पड़ेगा? देखिए वो एक कदम में 30 सेंटीमीटर चल रहा है और उसको कहां तक जाना है 12 मीटर तक। तो पहले तो ज्ञात ये कर लीजिए कि 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। वैसे देखा जाए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में हो जाएंगे आपके 1200 सेंटीमीटर और एक कदम में वो चल रहा है 30 सेंटीमीटर, तो 1200 में 30 का हम भाग दे देंगे। तो हम भाग दे रहे हैं, देखिए यहां पर 30 चौक हो जाएगा 120, फिर ये कट जाएगा सब, फिर शून्य उतारेंगे 30 शून्य हो जाएगा शून्य और ये भी कट जाएगा। उत्तर कितना आ गया 40। 40 कदम चलना पड़ेगा, ए ऑप्शन है 40 इसका सही उत्तर, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना था। अगला प्रश्न है चित्र में त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है। यहां पर आप देख रहे हैं ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी ए बराबर होगा 4 सेंटीमीटर। तो भुजाओं की माप कितना है, यहां पर प्रश्न तो पूछा नहीं है, सीधा जो है उत्तर के ऑप्शन दे दिए हैं।
यहाँ पर तो चित्र में भुजाओं की माप दे दी गई है, क्या इनको जोड़ना है, इनका परिमाप ज्ञात करना है, ये स्पष्ट नहीं किया है। हो सकता है परिमाप ही ज्ञात करने का है, तो हम इसको जोड़ लें तो हो जाएगा 6 4 10 और 5 15, 15 सेंटीमीटर इसका जो है परिमाप होगा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, 15 सेंटीमीटर। दिए गए आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, यहां पर क्षेत्रफल कितना होगा, और प्रत्येक भुजा का मान जो है 1 सेंटीमीटर दिया है। अब आकृति में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ग है यहां पर, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। यहां पर देखिए डी ऑप्शन 10 वर्ग सेंटीमीटर ये सही उत्तर है। एक भूखंड जिसको हम प्लॉट बोलते हैं, प्लॉट की लंबाई कितनी है 16 मीटर और 12 मीटर चौड़ा है, तो उस प्लॉट का या खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा। ठीक है, 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहां पर हम देखें तो 16 गुणित हो जाएगा 12, 12 छिक्का होगा आपका 72, 72 का 2 हाथ में आया 7 और 12 एकम 12 और 7 हो जाएगा 19, 192 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर होगा। तो यहां पर हम देखें 192 वर्ग मीटर, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सीता अपना गृह कार्य 1 घंटा 20 मिनट में पूरा करके खेलने जाना चाहती है। यदि सीता अपना गृह कार्य सुबह 7:10 बजे करना प्रारंभ करती है तो बताओ कितने बजे खेलने जा सकेगी। 7:10 में वो अपना होमवर्क शुरू कर रही है और कितना मिनट तक करेगी, 1 घंटा 20 मिनट तक। तो सीधा सीधा हम 1 घंटा 20 मिनट इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 7 और 1 8, यानी 8:30 में वो खेलने जा सकती है। तो यहां पर सुबह 8:30 ये सही उत्तर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 7 घंटे तक क्रिकेट का मैच चलने के बाद 5:15 पीएम को समाप्त हो गया। पीएम मतलब शाम की बात है। तो बताओ क्रिकेट का मैच कितने बजे प्रारंभ हुआ था। 7 घंटे तक क्रिकेट मैच चलने के बाद 5:15 में ये समाप्त हो जाता है। तो अब इसको हम पहले घड़ी बना लेते हैं। ये देखिए आपका 12 रहेगा, इधर इधर 6, इधर 3 और इधर है आपका 9। अब हम क्या देख रहे हैं कि 7 घंटे तक क्रिकेट मैच चलने के बाद 5:15 हो गया। तो 5:15 के लिए कांटा किधर रहेगा, आपका जो छोटी कांटा रहेगी वो तो रहेगा 5 पर और 15 मिनट में ये बड़ी कांटा रहेगी 3 पर। ठीक है, तो ये 5:15 हो गया। अब हम देख रहे हैं 7 घंटे पहले हम देखें तो 7 घंटे पहले के लिए आप देखिए कि 5 है, फिर ये 4 में जाएगा 1 घंटा, फिर ये 2 घंटा, फिर 2 में जाएगा तो 3 घंटा, फिर 1 में जाएगा तो 4 घंटा और फिर 12 में जाएगा तो 5 घंटा हो जाएगा। और फिर हम देखें 11 में जाएगा तो 6 घंटा और जाएगा ये 10 में तो हो जाएगा 7 घंटा। तो यहां पर कितना बजेगा, ये 10 बज के हो जाएगा 15 मिनट। तो 10 बज के 15 मिनट होगा, 7 घंटे पहले ये चल रहा था मैच, तो ये सही उत्तर हो जाएगा 10 बज के 15 मिनट। और ये 10 बज के 15 मिनट देखिए यहां 12 से तो इधर क्या था, दोपहर के 12 बजे से पीएम था। अब ये आगे निकल गया है पीएम से आगे, तो ये होगा एएम। सही उत्तर हो जाएगा 10 बज के 15 मिनट, ये एएम, ये इसका सही उत्तर है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि विद्यालय का प्रथम कालखंड 10 बजे एएम को प्रारंभ होता है। प्रथम कालखंड 45 मिनट का है। प्रथम कालखंड समाप्त होने के समय कौन सी घड़ी प्रदर्शित करती है। यहां पर देखिए प्रथम कालखंड है 45 मिनट का और 10 बजे शुरू हो रहा है, यानी 10 बज के हो गया 45 मिनट। तो 10 बज के 45 मिनट कहां पर कौन सी घड़ी बता रही है। इसके लिए जो छोटी कांटा है वो 10 में तो रहेगा, 10 के आगे, और 45 जो मिनट को प्रदर्शित करने के लिए जो बड़ी कांटा है वो रहेगा 9 में। तो ऐसा कहां पर है, यहां पर आप देख रहे हैं ये चौथा नंबर का जो घड़ी है, बड़ी कांटा कहां पर है, ये 10 और 11 के बीच में है और बड़ी कांटा 9 पर है। तो ये 10 बज के 45 मिनट हो रहा है। तो ये इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, एक रेलगाड़ी
रायपुर से बिलासपुर 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है। शीला 10:20 AM यानी सुबह को उस रेलगाड़ी में बैठती है तो शीला बिलासपुर कितने बजे पहुंचेगी? देखिए 2 घंटे 20 मिनट लगता है और वो बैठ रही कब? 10:20 पर। तो हम इसमें जो है 2 घंटा और 20 मिनट को जोड़ देते हैं तो ये 20 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10 2 12 यानी 12:40 पर पीएम पहुंचेगी। ये हो जाएगा 12:40 पीएम में पहुंचेगी। पीएम इसलिए क्योंकि 12 बजे के दोपहर के 12 बजे के इधर जो है क्या हो जाता है? पीएम। ठीक है, तो यहां पर है ऑप्शन। जी हाँ, देखिए 12:40 ये पीएम क्या है? ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। अहमद खेलने में 1 घंटा 30 मिनट और विद्यालय में 6 घंटा 10 मिनट का समय व्यतीत करता है। बताओ अहमद दोनों कार्य में कुल कितना समय व्यतीत किया? खेलने में 1 घंटा 30 मिनट और विद्यालय में 6 घंटा 10 मिनट। अब इनको हम जोड़ दें तो 30 और 10 हो जाएगा आपका 40 मिनट और 1 और 6 घंटा हो जाएगा आपका 7 घंटा। 7 घंटा 40 मिनट तक वो समय व्यतीत कर रहा है दोनों कार्य में। तो यहां पर हम देखें ये हो जाएगा सी ऑप्शन 7 घंटा 40 मिनट, ये इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, एक ट्रैक्टर से एक खेत की जुताई में 4 घंटे 20 मिनट लगता है। 4 घंटे 20 मिनट और उसी खेत को 2 ट्रैक्टर से जुताई करने पर 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। ठीक उसका आधा। तो बताओ 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में कितना कम समय लगा? ठीक वही आधा हो गया है ना। 4 घंटे का आधा 2 घंटा और 20 मिनट का आधा 10 मिनट। तो कितना वो कम लग रहा है? वही 2 घंटा 10 मिनट। तो इसका सही उत्तर होगा 2 घंटा 10 मिनट, यही है इसका सही उत्तर। अगला जो सेक्शन है वो है विज्ञान का। प्रश्न है, चींटियों की कतार के बीच में स्केल रखकर चींटियों का रास्ता रोका तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगती हैं। क्यों? वे घबरा जाती हैं, वे अपना रास्ता भटक जाती हैं, उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती, वे अपनी साथियों को ढूंढती हैं। सी ऑप्शन है, वे अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुनीता भिलाई के मैत्री गार्डन गई, उसने वहां से बहुत से जीव देखे, वह देखना चाहते थे कि कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेता है। गलफड़ों से सांस लेने वाला जो जीव है वो है मछली और यहां पर है डी ऑप्शन मछली इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऐसा पक्षी जिसमें सबसे अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता होती है? उल्लू, कौवा, बाज और चमगादड़। तो सही उत्तर है उल्लू। उल्लू इसलिए क्योंकि उल्लू के कान बड़े होते हैं और घूमने वाले होते हैं, इसलिए वो सबसे अधिक ध्वनि सुन सकता है। कीट का शिकार करने वाला पौधा है? कीट का शिकार करने वाला कलश पादप, कमल, जलकुंभी या गुलाब। तो सही उत्तर है कलश पादप। सांप किसान का मित्र होता है, क्यों? क्योंकि किसान को काटता है? नहीं, इसलिए तो मित्र नहीं हो सकता। किसान का मनोरंजन करता है? नहीं, वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है। जी हां, ये सही उत्तर है। सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है कि वो चूहों को खाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से पौधों में हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? प्रकीर्णन यानी फैलता है वो। तो आंख, नारियल, पीपल, आम। सही उत्तर है आम। आंख का जब बीज फटता है तो उसमें उसके बीज रोएदार पंख लेकर के वो उड़ने लगते हैं, तो हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। आशा के पिताजी शिल्पकार हैं, वे मिट्टी के बर्तन बना करके बेचते हैं। घर खर्च के बाद जो भी पैसा बचता है उसे वह जमा करते हैं। तो देखिए पैसा जो जमा किया जाता है ना, वो कहां किया जाता है? वो किया जाता है बैंक में। तो यहां पर डी ऑप्शन क्या है सही? बैंक में। डॉक्टर द्वारा किया जाने वाला कार्य है रोगी का मतदाता कार्ड बनाना, ये नहीं है। रोगी का पैन कार्ड बनाना, नहीं है। रोगी का उपचार करना, ये सही उत्तर है।
रोगी का आधार कार्ड बनाना ये भी नहीं है। सी ऑप्शन रोगी का उपचार करना। प्रश्न है कि ऐसा खाता जिसमें जमा पैसों को जब चाहे निकाला जा सके वह है बचत खाता, सावधि खाता, मियादी खाता या चालू खाता। तो देखिए बचत खाता जो है व्यक्तिगत अपना जमा करने के लिए खोला जाता है, ठीक है। और सावधि जो है, सावधि एक निश्चित अवधि में उसका आप पैसा निकाल सकते हैं। यहां पर आप देखें सही ऑप्शन चालू खाता, वो व्यापारिक उद्देश्य के लिए खोला जाता है और व्यापार के लिए जब चाहे तब हमको पैसा निकालने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है चालू खाता। ये इसका सही उत्तर होगा। ऐसा खाता जिसमें जमा पैसों को जब चाहे निकाला जा सके वो है चालू खाता। हमारे देश में नागरिकों की पहचान पत्र के लिए उपयोग में आने वाला कार्ड है, नागरिकों की पहचान के लिए, तो सही उत्तर है आधार कार्ड। ऐसा स्थान जहां लुप्त होते जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है कहलाता है, वो कहलाएगा आपका अभयारण्य। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग प्रतीक है सत्य और शांति का, विश्वास और समृद्धि का, सत्य और त्याग का, गति और उन्नति का। तो सही उत्तर है सत्य और शांति का प्रतीक होता है राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा वाक्य है, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे में जो लिखा वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये इसका सही उत्तर है। जहां बारिश बहुत अधिक होती है वहां के घर बने होते हैं मिट्टी के, सीमेंट के या बर्फ की सिल्लियों के कि बांस के, तो सही उत्तर है बांस के। अगला प्रश्न है पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए पर्वतारोही किस गैस से भरे सिलेंडर उपयोग करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है ऑक्सीजन। फूकने से बजने वाला वाद्य यंत्र है, फूकने से बजने वाला वाद्य यंत्र है बांसुरी। प्राचीन कालीन वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है संग्रहालय में, ग्रीन हाउस में कि मकबरा में कि व्हाइट हाउस में। सही उत्तर है संग्रहालय में। अब जो खंड है हिंदी का, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। प्रश्न 35 से 38 तक। नमकपुर गांव में पीलू नाम की बकरी रहती थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था। एक दिन वह बच्चा घूमते घूमते जंगल की ओर चला गया। बकरी के बच्चे को एक भेड़िए ने पकड़ लिया। तभी बच्चे को ढूंढते ढूंढते बकरी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िए से कहा, हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है, अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। इतना सुनते ही भेड़िया वहां से भाग गया। बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस गांव आ गई। बकरी कौन से गांव में रहती थी? तो यहां पर ऑप्शन है कमनपुर, मनकपुर, नमकपुर या खमकपुर। तो सही उत्तर है नमकपुर। यहां पहले ही लिख दिया है नमकपुर, है ना। कि बकरी के बच्चे को किसने पकड़ लिया? भेड़िया ने पकड़ लिया। सही उत्तर है हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है, अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। यह कथन किसने किससे कहा? तो बकरी ने भेड़िया से कहा। कहानी के अंत में क्या हुआ? बकरी के बच्चे को शेर खा गया? नहीं, बकरी का बच्चा जंगल में घूम गया, ऐसा नहीं भी। बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई। ये सही उत्तर है, सी ऑप्शन। अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ क्या होगा? माह में एक बार, सप्ताह में एक बार कि वर्ष में एक बार कि 6 माह में एक बार? 6 माह में एक बार को अर्धवार्षिक बोला जाता है। छोटा पौधा बड़ा पौधा में छोटा और बड़ा क्या है? छोटा और बड़ा क्या है? संज्ञा है? नहीं है। सर्वनाम? ये भी नहीं है। क्रिया है? ये भी नहीं है। विशेषण है? जी हाँ, ये विशेषण है। छोटा और बड़ा पौधे की विशेषता बता रहे हैं। अगला प्रश्न है रुचि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रुचि का पर्यायवाची अरुचि? नहीं, ये तो विलोम शब्द हो गया। इच्छा सही उत्तर है। रुचि का पर्यायवाची शब्द क्या है? इच्छा। अगला है कुरुचि और इच्छा, ये भी नहीं है। इच्छा इसका पर्यायवाची शब्द है। पौधा और पौधे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग? नहीं। संज्ञा और सर्वनाम? ये भी नहीं। एक वचन और बहुवचन? जी हाँ, ये सही उत्तर है, एक वचन और बहुवचन। आत्मविश्वास का अर्थ क्या है? आत्मविश्वास
स्वयं पर विश्वास, जी हाँ ये सही उत्तर है। अति विश्वास, अविश्वास और विश्वास नहीं, स्वयं पर विश्वास को हम बोलते हैं आत्मविश्वास। निर्धन का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा, उसका विलोम क्या होगा निर्धन का, तो निर्धन का विलोम शब्द धनी होगा। ठीक, ये सी ऑप्शन सही है। बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो बाल दिवस मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मित्रता शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, प्रत्यय जो कि मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, तो यहां पर मूल शब्द है मित्र और मित्र के अंत में जुड़ा है ता, तो शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, ता। यहां पर ये पहला ही ऑप्शन है ता, ये इसका सही उत्तर। भाई बहन का त्योहार कौन सा है, भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन। अगला हम प्रश्न देखें, यहां पर है कि सभी घर घर जाकर के अन्नदान मांगते हैं, किसमें, होली में, छिरछिरा में, दीपावली में या तीजा में। सही उत्तर है छिरछिरा। होली कब मनाई जाती है, होली पौष पूर्णिमा में, सावन पूर्णिमा में, सावन अमावस्या में कि फागुन पूर्णिमा में। सही उत्तर है फागुन पूर्णिमा में होली मनाई जाती है। विजयादशमी जिसको दशहरा भी बोलते हैं के दिन पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है कि राम जी की कि सरस्वती देवी जी की, विष्णु जी की, तो यहां पर सही उत्तर है राम जी की पूजा होती है। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कौन सा है, छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है हरेली, हरियाली जिसको बोला जाता है, यह है हरियाली। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न के उत्तर आप लोगों के समक्ष यहाँ मौजूद है। आशा है आप लोगों का सभी प्रश्न सही हुआ होगा। कितना सही हुआ कितना गलत हुआ आप जरूर हमें कमेंट लिख करके भेजेंगे। हम मिलते हैं ऐसे ही कोई वीडियो में, आप हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।